हेलो बच्चों, माय नेम इज हितेश रॉय एंड आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है गति। गति जो कि ये चैप्टर हमें बहुत सी क्लासों में देखने को मिलेगा। तो ये कक्षा 9th और 10th के लिए बेसिक है कि हम गति के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम उसके बारे में सारी जानकारी इसके अंदर देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 गति के बारे में मोस्ट ऑफ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे या समझेंगे, ठीक है ना। तो बनी रहिए वीडियो के अंदर। अगर वीडियो मेरी पसंद आती हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आज मैं कुछ टॉपिक को जहाँ पे डीपली एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर, और जितना भी कॉन्सेप्ट वाइज होगा सारा एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो पर बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूँगा। मेरा टेलीग्राम का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, ठीक है ना। तो वेस्टली टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे। गति है क्या? जैसे कि मान लो कोई वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपने ओरिजिन पे खड़ी हुई है, ठीक है ना। ये यहाँ पे खड़ी हुई है, इसके अपने रेस्ट पोजीशन पे है। ना ही कोई अभी खड़ी हुई, जैसे कोई इसने टाइम भी नहीं लिया, ना ही कोई इसने डिस्टेंस को कवर करा, अभी कुछ नहीं करा। ये अभी अभी कहाँ पे है? अपने ओरिजिन पे यानी कि रेस्ट पोजीशन पे है। और जैसे ही ये गति करेगी, गति यानी कि मोशन करेगी, और ये यहाँ से यहाँ गई, तो मैं क्या देखता हूँ कि इसने कुछ अपना डिस्टेंस कवर करा होगा, यानी कि इसने अपनी कुछ दूरी को कवर करा होगा। और कैसे करा होगा? कुछ समय अंतराल में क्या होगा। तो यही हमारी डेफिनेशन बनती है। जैसे कि कोई भी वस्तु अगर किसी समय अंतराल के अंदर गति करती हो तो उसे हम गति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखने को मिलेगा कि इसके अंदर टाइप ऑफ मोशन यानी कि गति के प्रकार देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मोशन होता है, और थोड़ा सबसे पहला टाइप्स होता है सरल रेखीय गति, यानी कि सरल सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति है क्या? जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो सीधे सीधे अपना गति करती जा रही है, सीधे सीधे गति कर रही है, तो इसे कहते हैं सरल रेखीय गति। सेकंड है अपना वृत्तीय गति। क्या? वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशंस, ठीक है ना। सेकंड अपना वृत्तीय गति, यानी कि जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट होता है या कोई वस्तु होती है जो सर्कुलर मोशन में गति करती है, जैसे कि इस राउंड टाइप में, कि इसने ग्राउंड के, जैसे मान लो ग्राउंड हो गया, फुटबॉल बेसबॉल ग्राउंड होता है अपना, उसके अंदर जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो तो सर्कुलर मोशन में गति करती है। और हमारा थर्ड टाइप होता है घूर्णन गति। थर्ड टाइप होता है घूर्णन गति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन से हम समझेंगे कि रोटेशनल मोशन है क्या। जैसे कि अब हमारी पृथ्वी हो गई, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो रोटेशनल कर रही है। तो यही है, जैसे कि कोई भी इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट गति करेगा या कोई भी वस्तु गति करेगी, इस टाइप में रोटेशनल करेगी, ठीक है ना। किसी चीज की रोटेशनल करेगी तो वो क्या होगा? रोटेशनल मोशन हो गया, यानी कि घूर्णन गति हो गई। हमारा फोर्थ टाइप हो गया आवर्तीय गति। आवर्तीय गति, आवर्ती गति जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम पीरियोडिक मोशंस। आवर्ती गति है क्या? ये इस टाइप में गति करती है। हम अभी चारों को डीपली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको कोई सी भी जानकारी लेनी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करके बता दीजिए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं भी उस आपको पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। वैसे दिक्कत तो होने की नहीं, मैं पूरी अपनी जितनी भी सब कुछ आपको समझाने की पूरी पूरी मेहनत करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये लेक्चर नंबर 1 है। वीडियो पसंद आती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए कि सर जल्दी से जल्दी लेक्चर नंबर 2 लेकर आइए। मैं पूरी अपनी मेहनत करूँगा कि उसे जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। और आपको नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चारों टाइप हो गए, कौन कौन थे? सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और घूर्णन गति और आवर्ती गति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशंस। और सेकंड है सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड है रोटेशनल मोशंस, एंड फोर्थ है अपना पीरियोडिक मोशंस, ठीक है ना। ये हमारी 4 टाइप की गति हमें देखने को मिलेगी। गति पता लग गई और उसके 4 टाइप पता लग गए, ठीक है ना। अब हमारा सरल रेखीय गति, हम अब सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे सरल रेखीय गति। रेखीय गति
सरल रेखीय गति यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, सरल रेखीय गति भी हमारी दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि एक समान गति और असमान गति। अब हमारी एक समान गति है क्या, जैसे कि कोई हमारा कार हो गई, जैसे कि मान लो कि हमारी वस्तु है कार। अब हम सरल रेखीय गति के अंदर भी दो टाइप पढ़ेंगे। पहला हो गया एक समान गति, दूसरा हो गया असमान गति। दो टाइप पढ़ेंगे। तो पहले हम समान गति के बारे में पढ़ लेते हैं कि समान गति है क्या। समान गति है हमारी, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हो गया, अगर वो एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित दूरी तय करता है, जैसे कि ये 1 सेकंड के अंदर 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं या 4 मीटर की दूरी तय करती है, वो हमारे देन दूसरे सेकंड में भी 4 मीटर की दूरी तय करती है, तीसरे सेकंड में भी 4 मीटर की दूरी तय करती है। ऐसे ही वो निरंतर सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस को वो कवर करती है। तो इसे कहते हैं एक समान गति। और असमान गति क्या हो गई, इससे आप समझ सकते हो, जैसे कि वो डिफरेंट समय के अंदर, जैसे कि समय अंतराल है, जैसे कि हमारा ये हो गया कुछ डिफरेंट समय, ये हो गया 4 सेकंड, तो मैं देख सकता हूँ वो अपने समय अंतराल के अंदर एक डिफरेंट दूरी तय कर रही है। जैसे कि इसने 5 मीटर की दूरी तय कर ली, यहाँ पे 6 मीटर की दूरी तय कर ली, यहाँ पे 6 सेकंड बाद क्या है ना, फिर इसने 5 मीटर की दूरी तय कर ली। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी दूरी चेंज हो रही है, तो ये असमान गति हो गई। ठीक है ना, एक समय अंतराल के अंदर ही इसने क्या काम करा, अलग अलग दूरियों को तय करा, तो हमारी ये हो गई असमान गति। क्लियर। गति की डेफिनेशन पढ़ ली हमने, 4 टाइप के पढ़ लिए। 4 टाइप में पहला कौन सा था, सरल रेखीय गति, जिसके अंदर पूछा जाता है एक समान गति और असमान गति, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। दोनों की डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल के अंदर। देन और बेसिकली ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, जो बिल्कुल ही थोड़ा सा क्या होता है ना कि थोड़ा सा समझ नहीं पाते वीडियो अच्छे से फिजिक्स को, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा उनका कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है ना, आगे हम बढ़ते हैं। कभी कभार क्या काम करता है एग्जामिनर, हमारे एक समान गति और असमान गति के ऊपर ग्राफ पूछ लिया करता है, तो उसका ग्राफ एक बार बना के देख लेते हैं। हमने पढ़ तो रखा है कि एक समान गति क्या होता है, एक बार और डेफिनेशन पे इसकी निगाह मार लेते हैं। ऐसी गति जिसमें एक वस्तु समय के समान अंतराल के अंदर समान दूरी तय कर लेती है, उसे एक समान गति बोलते हैं। जैसे कि समय के समान अंतराल में, ठीक है ना, जैसे कि इसने क्या काम करा, 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, दूसरे सेकंड के अंदर 20 मीटर का डिस्टेंस कवर, तीसरे सेकंड के अंदर इसने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर। आप देख सकते हैं कि समय के समान अंतराल के अंदर समान दूरी को वो तय कर रहा है। तो ये हमारा क्या, ये हमने बनाया है एक समान गति का ग्राफ बनाया है। क्लियर। ठीक ऐसे ही असमान गति होगा, उसकी भी डेफिनेशन सेम होगी कि हमारा ऐसी गति जिसमें वस्तु समय के समान अंतराल के अंदर अलग अलग दूरी को तय करती है, या अलग अलग या समान दूरी तय नहीं कर पाती हो, उसे असमान गति बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइम को डिनोट करेगा, ये हमारा डी से डिस्टेंस को डिनोट करेगा। फिजिक्स के अंदर क्या काम करता है, दूरी को डिस्टेंस एक्स या एस से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, कभी आपको देखने को मिल जाए कि डी से डी मिल गया, एस मिल गया, एक्स मिल गया, तो वो दूरी को ही बताएगा और क्वेश्चन के अंदर वो हमें खुद ही बता देगा। ठीक है ना, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम उसके अंदर देख लेंगे। अब देखिए, जैसे कि समय का समान अंतराल है, जैसे कि 2 सेकंड के अंदर, जैसे किसने काम कम करा, पहले 2 सेकंड के अंदर 4 मीटर की दूरी तय करी, फिर दूसरे 2 सेकंड के अंदर, ठीक है ना, उसने क्या काम करा, 6 मीटर की दूरी तय करी, फिर उसने क्या काम करा है नेक्स्ट 6 सेकंड के अंदर, फिर दोबारा इसने क्या काम करा, 4 मीटर की दूरी तय करी। तो मैं देख सकता हूँ एक समान समय अंतराल के अंदर वो अलग अलग दूरी को वो तय कर रहा है, तो इसे कहते हैं हम असमान गति। क्लियर, ये हमने ग्राफ भी बना लिया है। ठीक है, एक समान और असमान गति के लिए ग्राफ। तो मोशन का हमारा टॉपिक क्लियर होता है मोशन का। ठीक है ना, गति का। मोशन की डेफिनेशन पढ़ ली, उसके 4 टाइप पढ़ लिए,
और हमारा पहला टाइप कौन सा था, सरल रेखीय गति, जिसे कहते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन, जिसके अंदर हमने उसके दो टाइप भी पढ़ लिए, एक समान और असमान गति, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा दूरी। ये सेम होगी, जैसे कि अब जाहिर सी बात है कोई वस्तु होती है एक, वो भी समय अंतराल के अंदर, जाहिर सी बात है देखो कुछ मोशन करेगी, और जब वो मोशन करेगी तो वो दूरी को भी तय करेगी। तो डेफिनेशन भी इसी टाइप का हम बना देंगे। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल मार्ग या कुल मार्ग की लंबाई के कहलाएगी अपनी दूरी। सिंपल सी डेफिनेशन है, एग्जाम के अंदर आप खुद भी बना सकते हो, डेफिनेशन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। बस हमें पता है दूरी कब होगी, जाहिर सी बात है आप जब चलोगे तभी तो वो दूरी होगी, और जब वो दूरी होगी और एक समय अंतराल के अंदर ही तो दूरी होगी, अगर नहीं तो क्या काम करेगी। अब वस्तु अपने ओरिजिन पे खड़ी हुई है, चल ही नहीं रही, तो क्या होगा, जब वो चल ही नहीं रही उसका वी भी क्या होगा, वी भी क्या होगा जीरो, डी भी क्या होगा जीरो, टी भी क्या होगा जीरो। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम इसे, मंदन बोलते हैं। मंदन यानी कि वस्तु क्या काम कर रही है, जब वो चली नहीं रही तो जाहिर सी बात है कुछ समय भी नहीं लगा, वो तो अपने रेस्ट पोजीशन के अंदर खड़ी हुई है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है जब वो आगे को चलेगी तो वो कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगी, ठीक है ना, और कुछ समय भी लेगी, और कुछ वी वेग से भी वो चलेगी, ठीक है ना। अभी हम वेग के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। आज हमारा जो लेक्चर है ना, इन छोटी छोटी चीजों को ही हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस, दूरी, वेग, चाल वगैरह, इन सब चीजों के बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे, और थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, ठीक है। अब वस्तु द्वारा तय किया गया कुल मार्ग या कुल मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है, अपनी दूरी, ठीक है ना। और दूरी क्या है, अपनी एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि एक अदिश राशि है। इस पे भी हमारा एक मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बनता है कि दूरी क्या है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है या एक अदिश राशि है, या एक वेक्टर क्वांटिटी का, या एक सदिश राशि है। राशि के ऊपर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। राशि हमारी बेसिकली दो टाइप की होती है, स्केलर क्वांटिटी यानी कि एक अदिश राशि, और ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी की यानी कि एक सदिश राशि। और आगे आपको देखने को बहुत मिलेगा कि एक्चुअली में ये सदिश और अदिश है क्या। देखिए दूरी को मैंने क्या बोला है, दूरी एक हमारी क्या है, अदिश राशि। इट मीन्स कि ना ही कोई इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड परिमाण, ना ही कोई इसका परिमाण होगा, और ना ही कोई इसका डायरेक्शन होगी, ठीक है ना ही कोई इसकी डायरेक्शन होगी यानी कि दिशा होगी। यानी कि दूरी क्या होगी, ना ही कोई इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या होती है, और ना ही कोई इसका डायरेक्शन होगा। आप पूछोगे क्यों, देखिए दूरी जो होती है हमारी क्या काम करती है, निरंतर चलती तो रहती है, कहीं रुकती नहीं है ना। तो दूरी जो बनी है जब निरंतर चलती रहेगी, दूरी तो निरंतर चलती रहती है, तो उसका कोई परिमाण तो है ही नहीं। और अगर हम दिशा की बात करें तो दूरी की कोई दिशा भी नहीं होती। दूरी जब चलती रहेगी तो वो सीधी सीधी चलती रहेगी, कहीं पे जैसे भी मुड़ेगी तो वो दिशा को निरूपित नहीं करती। कैसे, अभी जब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और सदिश क्या होती है, जाहिर सी बात है इसका अपोजिट, जिसका कोई मैग्नीट्यूड होगा यानी कि जिसका कोई परिमाण होगा, ठीक है, और जिसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, यानी कि दिशा भी होगी। क्लियर। आगे वीडियो के अंदर खाली समझेंगे चीजों के बारे में, ठीक है ना। नोट्स के अंदर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है डेफिनेशन के अंदर विद इन इंग्लिश एंड विद इन हिंदी, मतलब कि दोनों टाइप में कर रखा है, जिससे यूपी बोर्ड वाले को भी दिक्कत ना, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे वो भी पढ़ ले अपना, ठीक है ना। ये फिजिक्स की एक तरीके का बेसिक है। स्टार्ट करिए फिजिक्स हमने, जैसे जैसे दिन हम आगे बढ़ते रहेंगे अच्छे से अच्छे और अच्छा सीखते हुए चले जाएंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी क्या दूरी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। दूरी सदैव धनात्मक होती है, यानी कि ऋणात्मक नहीं होती, पॉजिटिव होती है, यानी कि हमेशा प्लस में रहेगी, माइनस में नहीं होगी, ठीक है ना। ये पॉइंट्स है हमारा। कभी आप जैसे हम देखेंगे, जैसे कि दूरी निरंतर, जब मैंने अभी अभी आपको मैंने बताया है, दूरी निरंतर चलती रहती, तो वो सदैव ही क्या कह रहा है कि सदैव ही धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। और नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है हमारा कैन बी नेगेटिव एंड नोट अ जीरो, ठीक है ना। दूरी क्या है हमारी, कभी भी
ऋणात्मक नहीं होती, यानी कि नेगेटिव नहीं होती, और क्या, और कभी भी जीरो नहीं होती, क्योंकि दूरी जीरो कैसे हो सकती है, जब चलेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगा, चाहे वो 1 सेकेंड के अंदर करे, ठीक है ना, पर वो डिस्टेंस को कवर करेगा, ऋणात्मक नहीं होगी, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। दूरी को, जो हम दूरी होगी, जो जब भी हम डिस्टेंस को नापेंगे ना, वो ओडोमीटर द्वारा नापते हैं। एक यंत्र होता है ओडोमीटर, जिसके द्वारा हम दूरी को नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम दूरी का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। दूरी के अंदर जो है बेसिकली यही चीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। अब दूरी के अंदर जो आपको कुछ डाउट हो रहे होंगे ना, वो यहाँ क्लियर होंगे, विस्थापन के अंदर क्लियर हो गए। विस्थापन है क्या? दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कैसे? देखिए, मान लें आपका ये कोई एक पॉइंट है, आप ए से बी पे चलना प्रारंभ करते हैं। आप ए से बी पे गए और बी से सी पे गए, ठीक है। मान लीजिए आप क्या काम करते हैं, आप अपने घर से चलना स्टार्ट करते हैं। आप अपने घर से चलते हैं तो आप अपने दोस्त के घर जाते हैं, ठीक है ना। आप अपने फ्रेंड्स के घर गए, फ्रेंड से क्या काम का है, आप अपने स्कूल चले गए, ठीक है ना। ये क्या है तुम्हारा स्कूल, स्कूल चले गए, ठीक है ना। आप ए से बी पे गए और बी से सी पे गए, तो आपने क्या काम करा, स्कूल पहुंच गए। पर डिस्प्लेसमेंट हमारा कहता क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अब जैसे कि ये रहा, दो बिंदुओं की बीच का न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए से बी पे गया 4, बी से सी पे गया 5, और ए से सी पे गया कितना गया 4 मीटर, 4 मीटर, क्लियर। अब हमारा दूरी और विस्थापन में बेसिकली दोनों होती ही, देखा जाए तो एक ही चीज है, पर बहुत अंतर है इन दोनों के अंदर, ठीक है ना। हम दूरी को भी मीटर के अंदर मापते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर के अंदर ही हम मापते हैं। पर क्या है, विस्थापन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है कि हमारा विस्थापन में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैसे हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या आई से एफ पॉइंट पे गया, इसने क्या काम करा, टी समय के अंदर 4 मीटर की दूरी तय करी, पर ये दोबारा रिटर्न हो गया। और अगर मैं विस्थापन की बात करने लगूं, इसने दोबारा पहले तो 4 मीटर की दूरी तय करी, फिर इसने क्या काम करा, ये पीछे को आ गया, दोबारा इसने क्या काम करा, दोबारा रिटर्न आ गया, अपने पुराने पॉइंट पर वापस पहुंच गया। तो जो इसने 4 चली, वही इसने 4 क्या काम करा, घटा दिया, ठीक है ना। 4 क्या काम करा, घटा दिया, तो विस्थापन क्या हो गया, जीरो। पर अगर मैं यही दूरी की बात करने लग जाऊं, और दूरी को मैंने अभी बताया था कि वो तो ऋणात्मक हो नहीं सकती, ठीक है ना, वो तो सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी, बढ़ती भी होगी, ठीक है ना। तो दूरी की बात करने लगो 4 और ये 4, दूरी तो भैया इसने 8 मीटर की दूरी तय करी। तो ये डिफरेंस है विस्थापन और दूरी के अंदर, ठीक है ना। इसीलिए क्या काम करता है, दूरी क्या है, मे बी पॉजिटिव, और विस्थापन क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव को मानने लगो, पीछे को 2 मीटर की दूरी तय करने लग जा, ठीक है ना। तो वो ये ना कि तुम्हारा 4 में से 2 घट गया, फिर क्या हो गया, तो घट गया ना, तो इसलिए ही है। देन आगे बढ़ते हैं। और हम क्या काम करते हैं, विस्थापन का मात्रक भी क्या, विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। और दूरी का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। चलिए कुछ दो एक चीजें देख लेते हैं, छोटे छोटे से तो एक क्वेश्चन लगाते हैं, जो तुम्हारा दूरी और विस्थापन के जो छोटे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाए। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, 4 मीटर का, 5 मीटर का, इसकी दूरी बतानी है, इसका, चलो बच्चों बताइए कि ए से बी पे क्या, बी से सी पे गया, तो इसकी दूरी क्या होगी, इसका विस्थापन क्या होगा, ठीक है, बताइए।
दूरी इसकी क्या होगी, देखिए हम लगाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। दूरी क्या होगी, ए से बी पे क्या, बी से सी पे क्या, ए से बी पे क्या कितना क्या 4, बी से सी पे क्या 5, तो दूरी क्या हो गई 9। और विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो क्या हो गई 4, तो विस्थापन क्या हो गया 4 मीटर का, 4 मीटर का आंसर। क्लियर, ये होती है अंतर होता है। चलिए अब मैं चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, रोटेशनल मोशन, जो सेकंड टाइप होता है अपना गति का, ठीक है ना। ये क्या होता है इसका ओरिजिन, ये क्या उसकी रेडियस। ए से बी पे गया, ए से बी पे गया तो उसकी दूरी क्या होगी और उसका विस्थापन क्या होगा। देखिए ए से बी पे गया, जब ए से बी पे गया, अब आप कह रहे हो कि हाँ तो कुछ दे नहीं रखा, ना ही कोई नंबर है ना ही कोई कुछ है, तो कैसे करेंगे। देखिए हमारा जो वृत्त होता है यानी कि सर्कल होता है, उसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर। अब वो ए से बी पे गया, सर्कल की वैल्यू क्या है 2 पाई आर। ए से बी पे गया यानी कि उसने हाफ डिस्टेंस कवर करा, तो हाफ डिस्टेंस का डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, दूरी क्या हो गई पाई आर। और वही हम इसकी विस्थापन की बात करने लगे। विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो गई, ये हो गई आर। पर यहाँ ये अब बिंदु क्या है ए से बी तक का, तो ये हो गई आर, ये भी क्या हो गई आर, ठीक है ना। तो आर प्लस आर क्या हो गई 2r। तो क्या हो गया हमारा, दूरी तो हो गई पाई आर और विस्थापन क्या हो गया 2r। क्लियर, समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे लगाने, दूरी और विस्थापन के छोटे छोटे क्वेश्चन, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। देना आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए मान लीजिए एक वृत्त है जिसकी रेडियस क्या 35 मीटर की, ए पॉइंट बी पॉइंट, दूरी बताइए और विस्थापन बताइए, और सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर। क्लियर, दूरी दूरी क्या होगी इसकी 2 पाई आर, ठीक है बच्चों। 2 पाई की वैल्यू क्या 22/7 और आर इसने कितनी दे रखा है हमें 35। क्लियर, वैल्यू के साथ हम ऐसा करेंगे, ठीक है। 2 हमारा है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और रेडियस क्या है 35, ठीक है। क्लियर करते हैं, 7 5 से 35 मल्टीप्लाई कर देंगे 44 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 से 20, 2 कैरी हुआ 5 4 20 22 मीटर। तो उसकी दूरी क्या हो गई 220 मीटर की इसने दूरी हो गई। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका विस्थापन क्या होगा, अभी मैंने विस्थापन बताया था, ये क्या है आर, तो ये भी क्या हो गया आर। तो आर आर यानी कि 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा 35 35 60 और 70 मीटर। तो दूरी और विस्थापन के ये छोटे छोटे से क्वेश्चन मिलेंगे, अभी हम बेसिक बेसिक करेंगे, सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। लास्ट पे जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो और भी क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है ना। पूरा कॉन्सेप्ट वाइज हम आज समझ लेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और करते हैं। चलो सर्कल है, सर्कल का इसने क्या काम कर रखा है, डायमीटर दे रखा है 100 मीटर का। एक एथलीट है जो इसका एक राउंड 20 सेकंड में कंप्लीट करता है, ठीक है ना। तो वो 1 मिनट 10 सेकंड में कितने राउंड लेगा, कितने राउंड लेगा या कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा इस समय के अंदर। अगर वो 100 मीटर का, जैसे कि इसका डायमीटर क्या है 100 मीटर का, जैसे कि इसका पूरा ये पूरा क्या होता है व्यास, व्यास और व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, यानी कि पूरा क्या दे रखा है इसने 100, ठीक है ना। और वो क्या काम करता है, एक चक्कर को 20 सेकंड में कंप्लीट करता है, इसके पूरा एक चक्कर को 20 सेकंड में कंप्लीट करता है, क्योंकि पूरा एक चक्कर है 100 मीटर का। ठीक है, अब वो क्या काम करता है कि अब वो हमसे पूछता है कि 1 मीटर 20 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा और कितना डिस्टेंस उसने कवर करा। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। देखिए अगर हम डिस्टेंस की बात कर ले
तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर वो 20 सेकंड में 100 मीटर लगा रहा है, क्या काम करता है वो 20 सेकंड के अंदर एक राउंड कंप्लीट करता है, तो 100 मीटर का एक राउंड हुआ। 40 सेकंड में क्या हुआ, 2 राउंड हो गए, ठीक है ना, एक राउंड हुआ 1 मीटर का। तो 40 सेकंड में क्या होगा काम हुआ, 40 सेकंड में क्या कितना होगा, 2 राउंड। 60 सेकंड में कितना होगा, 3 राउंड। क्लियर। तो 1 मिनट तो हो गया, 60 सेकंड होगा, बाकी कितना बचा 10। और जब वो 20 में 100 कर रहा है तो 10 में कितना करेगा, आधा, यानी कि 10 में कितना करेगा, 50। क्लियर, 50 करेगा यानी कि हाफ। तो दूरी क्या होगी, कुल दूरी, ठीक है ना। दूरी तो हमेशा क्या काम होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये जुड़ जाएगी। जैसे कि 100, 200, 300, ये कितनी हो गई, 350। तो दूरी क्या हो गई, 350 मीटर। और अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान देना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब भी कोई वस्तु एक राउंड लगा रहा है, जैसे कि यहाँ से यहाँ आया, तो अब क्या काम करोगे, अब अभी अभी तो डिस्टेंस से हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या, मैंने क्या बताया था कि जब कोई वस्तु दोबारा ए से चल के दोबारा ए पे आ जाए ना, तो वो जीरो हो जाएगा। ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब इसने क्या काम करा, पहले ए से गया, दोबारा चल के ए पर आ गया, फिर जीरो हो गया, फिर 40 सेकंड में आ गया, जीरो हो गया, फिर 60 सेकंड में आ गया, जीरो हो गया, बचे गए 10 सेकंड। 10 सेकंड में तो इसने आधा कवर करा, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 50 मीटर का। क्योंकि बाकी तो 3 जीरो हो गए ना, 3 चक्कर जो उसमें लगाए, 3 और एक आधा। 3 जब हो जाएगा, जब वो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि जब दोबारा अपनी पोजीशन आप पर आ जाएगा, जैसे कि ए से स्टार्ट करा और ए पे आ गया, तो वो क्या हो गया, जीरो। तो जब उसने 3 चक्कर लगाए, 3 चक्कर तो उसका जीरो हो गए, बचा क्या उसका आधा चक्कर। आधा चक्कर कितना होता है, 5। जैसे कि अब इसका व्यास क्या है, डायमीटर क्या 100, और डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस आर आर कितने हो गई, ये भी 50 का होगा, ये भी 50 का होगा। आधा क्या होता है रेडियस, पूरा क्या होता है डायमीटर, यानी कि व्यास। क्लियर। क्लियर, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूरी और डिस्टेंस को लेके क्लियर होगा, यानी कि 3 टॉपिक क्लियर हो चुके, गति, दूरी, डिस्टेंस को लेके हमने आज अच्छे से पढ़ लिया। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चाल। हम चाल के बारे में समझते हैं कि चाल क्या है। चाल है हमारा वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है, हमारा चाल। यानी कि यूनिट समय के अंदर जो उसने दूरी को तय करा, वो क्या होती है, हमारी चाल। जैसे कि मान लीजिए उसने 1 सेकंड के अंदर 20 मीटर की दूरी तय करी, 2 सेकंड के अंदर 40 मीटर की तय करी। तो इकाई समय में जो उसने दूरी को तय किया, वो क्या है, हमारा चाल। ठीक है ना। हम चाल को यहाँ पे v से निरूपित करते हैं। अब देखिए, जब हम अगर हम स्पीड का फॉर्मूला बनाने लगे तो क्या बनेगा, v इक्वल्स टू क्या बनेगा, v है, ठीक है ना। अब v का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो दूरी को कवर अप कर रहा है और उस समय के अंदर कर रहा, तो v इक्वल्स टू डी अपॉन टी, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर। अब इसका मात्रक भी हम बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा दूरी और हमारा डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या था, मीटर, ठीक है ना। अब जैसे कि दूरी तय कर रहा था, दूरी का मात्रक क्या था, मीटर, और टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड क्या हो गया इसका मात्रक। सेकंड पे देखो, यहाँ पे कोई पावर नहीं था, तो 1 तो है ही, तो यहाँ पे देखो पावर क्या होगी, 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1, ठीक है ना। छोटे m से डिनोट करेंगे, तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर सेकंड, मीटर सेकंड -1 या मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला है चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय। क्लियर। और हमारी दूरी भी क्या होती है, अदिश राशि होती है, यानी कि इसका भी कोई परिमाण यानी कि कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, और ना ही कोई इसकी डायरेक्शन यानी कि कोई दिशा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो हमारी एक्चुअली में जो हमारी चाल होती है, वो हमारी क्या होती है, स्पीड कहलाई जाती है। इंग्लिश में चाल को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहलाता है। और स्पीड को मापने के लिए हम जो यंत्र का यूज करते हैं उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीड से क्या बना, स्पीडोमीटर बन गया। जब भी हमें किसी की स्पीड मापनी होगी तो हम स्पीडोमीटर द्वारा मापेंगे। और नेक्स्ट इट जैसे कि हमारी दूरी क्या है, दूरी क्या, ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारी चाल भी क्या होगी, जो स्पीड भी क्या होगी, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी। और इट कैन नॉट बी नेगेटिव एंड जीरो, ये भी क्या होगी, ना ही कोई नेगेटिव होगी ना ही कोई जीरो होगी। सेम कॉन्सेप्ट की दूरी की तरह, ठीक है ना। दूरी की तरह, सेम कॉन्सेप्ट की तरह ये भी क्या होगी, अदिश राशि, कोई परिमाण नहीं होगा, ना ही ये नेगेटिव होगी ना ही ये जीरो होगा, ये हमेशा ऋणात्मक होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी बढ़ते हुए। ठीक है ना। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी वेग। इसी भी हम v से निरूपित करेंगे।
चाल को भी हम v से निरूपित करते हैं और वेलोसिटी को भी हम v से निरूपित करते हैं। दोनों में अंतर क्या अभी पता करते हैं। v, क्या कंफ्यूज ना हो कि ये v वेलोसिटी वाला है या v या हमारा चाल वाला है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है v क्या क्या किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित प्रति सेकंड जो एक निश्चित प्रति सेकंड जो एक समय होता है उसके अंतराल के अंदर वो जो दूरी को तय करेगा, ठीक है ना, वो क्या होगी, वेग कहलाया जाएगा, ठीक है ना। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित समय में जो वो दूरी को वो जो तय करेगा उसे हम वेग कहलाए जाएंगे। वेग का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। यानी कि वेग बराबर है हमारा विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट की जब भी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट देगा और हमसे v पूछेगा तो वो वेलोसिटी का वेग होगा, और जब क्वेश्चन के अंदर हमें दूरी देगा और v पूछेगा तो वो स्पीड पूछना चाह रहा होगा, ठीक है ना। ये अंतर होता है। अब इसका मात्रक क्या हो गया, जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में करते हैं और समय को भी इसमें करते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड -1, ठीक है ना। ऊपर जाके वो माइनस हो जाएगा। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ठीक है ना। क्लियर। इसका एसआई मात्रक मैंने आपको बता दिया, ये इसका एसआई मात्रक है, और दूरी का भी स्पीड उसका चाल का भी एसआई मात्रक क्या है, मीटर सेकंड -1। क्लियर, ठीक है। इतना ही हमारा वेग वेलोसिटी के अंदर। टॉपिक को क्लियर करते हुए चले जाएंगे आज सारे के सारे। नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा क्या है, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। त्वरण क्या है, किसी वस्तु के वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु है उसके वेग में परिवर्तन होगा, यानी कि वेग मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ गए तो क्या हो गया, उसमें त्वरण लग गया। जैसे कि मान लो तुम अब बाइक पे बैठो, आपने क्या काम करा, एक्सेलरेशन दे दिया, मतलब कि रेस दे दिया आपने बाइक के अंदर। तो जब आपने एक्सेलरेशन दिया तो उसके वेग में परिवर्तन आ गया, यानी कि उसकी वेलोसिटी होगी उसमें उसके अंदर चेंजेस आ गया। यानी कि मैं इसे कह सकता हूँ v इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो आज चेंज इन वेलोसिटी को समय अंतराल के अंदर, तो वो क्या कहलाया जाएगा, त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन वो कहलाया जाएगा, ठीक है ना। त्वरण यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन। हमारे फॉर्मूला से डेफिनेशन बन जाती है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। डेफिनेशन भी बन गई, फॉर्मूला भी बना दिया। थोड़ा सा एग्जांपल भी समझ लेते हैं, वेग में परिवर्तन कैसे। जैसे मान लो ये एक वस्तु है जिसका जो अभी क्या है, इसका u क्या है 0, वो यहाँ पहुंच गई, तो इसका v अभी मान लो 4 मीटर हो गया, कुछ समय अंतराल के अंदर, कुछ समय मान लो 2 सेकंड में वो यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। तो उसके क्या हो गया, उसके वेग में परिवर्तन हो गया, 0 से 4 हो गया, तो वेग में परिवर्तन हो गया, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। मान लो मैं एक क्वेश्चन करने लगता हूँ त्वरण, अब वो पूछ रहा है मुझसे कि त्वरण बताओ। अब क्या हो गया, उसके वेग में परिवर्तन हो गया, वेग में परिवर्तन क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन, यानी कि इसे मान लो फाइनल वेलोसिटी, इसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या बन गया, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि चेंजेस भी तो हमें बताने होते हैं, ठीक है, और कुछ समय के अंदर, ठीक है ना। फाइनल माइनस इनिशियल उस समय अंतराल के अंदर। तो फाइनल क्या है 4, इनिशियल क्या है 0 अपॉन 2, ठीक है ना। अब क्या काम करोगे, 4 में 0 के 4 अपॉन 2 काट दो, क्या है 2 मीटर का। तो त्वरण क्या निकला है इसका, 2 मीटर का इसका त्वरण लिख गया। 4 माइनस 0 अपॉन 2, फाइनल माइनस फाइनल क्या है 4 और इनिशियल क्या है 0 अपॉन 2। जब 4 माइनस 0 क्या आ गया 4 अपॉन 2, 2 ने काट दिया 4 को, 2 2 4 क्या निकल कर आ गया 2 मीटर,
ठीक है ना, तो उसका 2 मीटर का होगा त्वरण हो गया, यानी कि उसका एक्सेलरेशन यानी कि उसके वेग में परिवर्तन हुआ 2 मीटर का। ठीक है, सिर्फ इतना ही है इसके अंदर। और क्या पॉइंट है, इट इज अ वेक्टर यानी कि फिजिकल क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। सदिश राशि कैसे होगा, जैसे कि इसके अंदर वेग, ठीक है ना, वेग आ गया, और वेग क्या, और यानी कि इसके अंदर क्या आ गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। ठीक है, तो इसलिए वो सदिश राशि है, तो ये भी क्या होगी, सदिश राशि क्योंकि इसके वेग में परिवर्तन हो गया, वेग में परिवर्तन हो गया त्वरण, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये भी क्या होगी, तीनों होगी। क्लियर। इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, मात्रक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके मात्रक की और बात कर लेते हैं, मात्रक तो इंपॉर्टेंट है। त्वरण का मात्रक होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है, मीटर मीटर सेकंड मीटर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन में क्या होता है, जैसे कि एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे कि जाके दरवाजे पे पड़े और पड़ा गिर गया। हाँ बच्चों, कि जो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है वही त्वरण है, यानी कि उसके एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण यानी कि वेग परिवर्तन की दर अगर मैं देखूं तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या करता है, त्वरण जो करता है वो करता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज का मतलब है उसकी चेंज इन स्पीड। ठीक है, उसकी स्पीड में भी चेंज आ जाएगा। चेंज इन डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन में भी क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे। और क्या होगा, चेंज इन बोथ, यानी कि दोनों में भी चेंजेस आ सकते हैं। जब आप त्वरण दोगे, एक्सेलरेशन दोगे बाइक के अंदर, तो क्या होगा, चेंज इन स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, आपने गाड़ी में रेस दी तो उसकी स्पीड बढ़ी, और क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बदलेगी। ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है जैसा आप चाहो, और क्या होता है कभी कभार दोनों भी हो सकता है। ठीक है ना, स्पीड भी बढ़ेगी, डायरेक्शन में भी चेंज होगा जैसा आप चाहोगे। ठीक है, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं, मैं भी डेफिनेशन में बताता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि समय के साथ साथ, यदि कि समय के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यदि समय के साथ साथ वेलोसिटी घटी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि नेगेटिव त्वरण हो गया। क्लियर। ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। ठीक है ना, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट्स लिख रखे हैं, यहाँ तो बस सीधे कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। मेरा काम है इस वीडियो के अंदर यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाना, और आपको जितने भी नोट्स होंगे, डेफिनेशंस होगी, वो सारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, छोटा सा टॉपिक है त्वरण के ऊपर। ठीक है ना, त्वरण भी हमारे दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना, त्वरण भी दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अभी मैंने पढ़ा एक समान और असमान गति, पीछे पढ़ लिया हमने मोशन के अंदर एक समान। तो त्वरण भी यही है कि एक समय, एक समान समय अंतराल के अंदर समान दूरी तय करेगा तो एक समान त्वरण, और असमान मतलब कि एक समान समय अंतराल के अंदर अलग अलग दूरी को तय करेगा, तो क्या कहलाया जाएगा, वो असमान त्वरण। तो हमारा लेक्चर नंबर 1 यहीं खत्म होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो होपफुल पसंद आती हो तो लाइक एंड शेयर, और शेयर कर दीजिए सबको, आप सब्सक्राइबर भी कर दीजिए। ठीक है ना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप तक प्रोवाइड करा दूंगा। ओके।